जरा सोचिए, यदि कोई अनजान व्यक्ति आपके व्हाट्सएप की प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन या ऑनलाइन स्टेटस देख रहा हो और आपको इसकी भनक तक ना हो तो कैसा लगेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने लोग आज के समय में व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने अपने व्हाट्सएप की प्राइवेसी सेटिंग को चेक तक नहीं किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको ठीक करने में आपको केवल 5 मिनट का समय लगेगा और इसके लिए ना तो कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत है और ना ही कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। आज मैं आपको व्हाट्सएप की ऐसी 5 प्राइवेसी सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिन्हें बदलने के बाद आपकी प्राइवेसी पहले से कई गुना ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप को ऑन कर लेना है। मैं अपने व्हाट्सएप को ऑन करता हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कोने में राइट अपर साइड में 3 डॉट्स हैं। इन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इन पर क्लिक करते हैं तो आप नीचे देख पाएंगे कि आपको सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। सेटिंग पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने आपकी जो सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके व्हाट्सएप की प्राइवेसी अभी कैसी है। प्राइवेसी पर आप टच करेंगे। जैसे आप प्राइवेसी पर टच करते हैं तो आपकी जो प्राइवेसी है वो ओपन हो चुकी है, यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपकी प्राइवेसी इस समय कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ एक एक सेटिंग को ध्यान से देखिए। अगर आपने इन्हें कभी नहीं बदला तो हो सकता है आपकी प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन, अबाउट सेक्शन जरूरत से ज्यादा लोगों को दिख रहा हो। यही वजह है कि प्राइवेसी सेटिंग को समय समय पर चेक करना जरूरी होता है। घबराइए मत, अभी हम एक एक सेटिंग को बदलेंगे और हर सेटिंग के पीछे का कारण भी मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको सिर्फ ये पता न चले कि क्या बदलना है, बल्कि ये भी पता चले कि क्यों बदलना है। तो चलिए शुरू करते हैं सेटिंग नंबर 1 से। सबसे ऊपर है एवरीवन। आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट एवरीवन हो रखा होगा। यदि एवरीवन हो रहा है तो ये आपकी ये जो लास्ट सीन है वो सभी को दिखाई दे रहा है। अब आपको करना क्या है, आपको इसे माई कॉन्टैक्ट कर देना है, ताकि जो आपके कॉन्टैक्ट में हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, केवल वही आपके लास्ट सीन को देख पाएँ। उसके बाद नीचे है माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्टेड। आप चाहते हैं कि माई कॉन्टैक्ट में भी कुछ गिने चुने लोग ही इसको देख पाएँ, यानी मेरे लास्ट सीन को। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके जो कॉन्टैक्ट है वहाँ यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आप वहाँ से उनको चूज़ करेंगे, उनको टिक करेंगे और पीछे आ जाएंगे, तो आप उन्हीं लोगों को अपना लास्ट सीन दिखा सकते हैं जिनको आपने चूज़ किया है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो एक और ऑप्शन दिया हुआ है, हु कैन सी व्हेन आई एम ऑनलाइन, यानी कौन देख सकता है मुझे जब मैं ऑनलाइन रहूँ। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब ऑनलाइन होते हैं तब वो आपको दिखाई देते हैं, लेकिन जब ऑफलाइन होते हैं तो उनका लास्ट सीन आपको दिखाई नहीं देता। तो जब उनका लास्ट सीन आपको दिखाई नहीं दे रहा तो समझ जाए कि उन्होंने ऊपर वाली सेटिंग को अप्लाई किया हुआ है। और यदि वो तब दिखते हैं जब वो ऑनलाइन होते हैं तो समझ जाइए कि उन्होंने जो आखिरी वाली सेटिंग है उसको भी अप्लाई किया हुआ है। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको ऊपर वाली सेटिंग में माई कॉन्टैक्ट करना है। उसके बाद नीचे वाली सेटिंग में जहाँ पे एवरीवन हो रहा है यहाँ पे सेम एज लास्ट सीन, आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम एज लास्ट सीन कर देना है, यानी जैसा आपका लास्ट में सीन था केवल वही दिखाई दे, करंट में उसको अभी ना दिखाई दे, ये आपको कर देना है। तो ये हमारी पहली सेटिंग है जिसको आपको अपने फ़ोन के अंदर चेंज करना है। और इसके अंदर एक और सेटिंग आपको दी हुई है नीचे, नोबडी, यानी मैं चाहता हूं कि कोई भी बंदा मेरा लास्ट सीन ना देखे, तो मैं क्या करूंगा, नोबडी को यहां से चूज़ कर दूंगा। जैसे ही मैं नोबडी को चूज़ करता हूं तो कोई भी मेरे लास्ट सीन को नहीं देख पाएगा। अब बात करते हैं अगली सेटिंग की। तो अगली सेटिंग है इसके अंदर प्रोफाइल पिक्चर। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है हु कैन सी माई प्रोफाइल पिक्चर, यानी मेरी प्रोफाइल पिक्चर को कौन देख सकता है। तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है एवरीवन, उसके बाद माई कॉन्टैक्ट्स, उसके बाद माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्टेड, उसके बाद नोबडी। एवरीवन में आपकी पिक्चर को हर कोई देख रहा है, यानी आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको कोई भी देख सकता है। तो इसको आपको कभी भी नहीं रखना है, अपनी प्राइवेसी को बना के रखना है। माई कॉन्टैक्ट यदि आप करेंगे तो जो आपके फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट हैं, जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, केवल वही इसको देख पाएंगे। उसके बाद माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट, यानी जिसको आप एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको केवल चुने हुए लोगों को ही अपनी प्रोफाइल पिक्चर दिखानी है, तो उनको आप यहाँ पे चुन सकते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे नोबडी। अगर आप इसको नोबडी कर देते हैं तो कोई भी आपकी डीपी को नहीं देख पाएगा। तो यहाँ से आपको जो भी आपकी सुविधा के अनुसार अच्छा लगे, आपको अपनी प्राइवेसी के हिसाब से अच्छा लगे, उसको आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आते हैं फिर हम अबाउट पर। अबाउट पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आएगा हु कैन सी माई अबाउट, यानी मेरे अबाउट को कौन देख सकता है। तो यहाँ पर भी आपको सेम वही 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एवरीवन, माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट और नोबडी। तो आप अपना जो इसके अंदर आपने अबाउट सेक्शन दिया हुआ है, आपने अपने बारे में जो लिखा हुआ है उसको यदि आप प्रत्येक व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं तो एवरीवन कर दें। यदि आप अपने कॉन्टैक्ट को दिखाना चाहते हैं तो माई कॉन्टैक्ट। यदि आप अपने कुछ गिने चुने लोगों को ही दिखाना चाहते हैं तो माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट पर क्लिक करें। और यदि आप किसी को नहीं दिखाना चाहते तो नोबडी को क्लिक करें। अब चलते हैं अगली सेटिंग पे। अगली सेटिंग है हमारी स्टेटस। आज के समय में
ज़्यादातर लोग अपने व्हाट्सएप पर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कहीं भी घूमने के लिए गए हैं, शादी में गए हैं, यानी हमारे जो मोमेंट होते हैं, हमारे जो पर्सनल मोमेंट होते हैं, उनको हम अपने व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करते हैं एज ए स्टेटस। तो उसमें होता क्या है कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो सभी के साथ शेयर होता है। लेकिन हो सकता है कि आपको किसी से अपने स्टेटस को छुपाना हो, उसको ना दिखाना हो, तो उसको हम कैसे प्राइवेसी के रूप में उसको हम यूज़ करेंगे। तो मैं स्टेटस पर क्लिक करता हूँ। देखिए सबसे ऊपर आ रहा है माई कॉन्टैक्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको माई कॉन्टैक्ट मिलेगा। यदि आप दिखाना चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही, यानी सभी को आपको नहीं दिखाना, क्योंकि हो सकता है आपका कोई बिजनेस हो तो बिजनेस से जुड़े लोग बहुत सारे आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली मेम्बर्स का फ़ोटो वो ना देख पाएँ, केवल आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके पर्सनल लोग हैं, केवल वही देख पाएँ। तो उसके लिए आपको माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको केवल वही कॉन्टैक्ट चूज़ करके रखना है जिनको आपको दिखाना है। उसके लिए आपको यहाँ पे एडिट पे जाना होगा। एडिट पे जाने के बाद आपके सामने आपके कॉन्टैक्ट आ जाएंगे। यहाँ से आपको उनको चूज़ कर लेना है जिसको भी आपको दिखाना है, और उसके बाद बैक आ जाना है वापस। जब आप वापस आ जाएंगे तो आपके वो कॉन्टैक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे और उनके पास ही फिर आपका जो स्टेटस है वो जा पाएगा। ये हो गई आपकी स्टेटस प्राइवेसी सेटिंग। अब तक हमने सबसे ज़रूरी प्राइवेसी सेटिंग को बदल दिया है, लेकिन अगली सेटिंग ऐसी है जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ब्लू टिक बंद करें या नहीं। अब आते हैं उस सेटिंग पर जिसको सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, ब्लू टिक यानी रीड रिसिप्ट्स। लेकिन इसे ऑफ करने से पहले एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेसी सेटिंग में थोड़ा नीचे आएँ, यहाँ पे आपको मिलेगा रीड रिसिप्ट्स। अगर यह आपका ऑन है तो समझ जाइए कि सामने वाले को आपका पता है कि आपने उसका मैसेज पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है। अगर आप नहीं चाहते कि हर बार सामने वाले को आपके द्वारा मैसेज पढ़ने पर ब्लू टिक दिखाई दे, तो इस टॉगल बटन को आप ऑफ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पे, तो इस टॉगल बटन को आप ऑफ कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। जब आप रीड रिसिप्ट को ऑफ कर देते हैं तो केवल सामने वाला ही आपके, तो सिर्फ सामने वाला ही ब्लू टिक नहीं देखता, आप भी दूसरों का ब्लू टिक नहीं देख पाएंगे। यानी यह सुविधा दोनों तरफ बराबर लागू होती है। यदि आपके लिए प्राइवेसी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसे ऑफ रखना आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रह सकता है। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं कि सामने वाले ने आपका मैसेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो इसलिए आपको इसको ऑन रखना पड़ेगा। यह पूरी तरह आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। मुझे ऐसी सेटिंग बहुत पसंद है जिसमें फैसला आपके हाथ में हो, इसलिए मैं हमेशा दोनों पहलू बताता हूँ ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प को चुन सकें। मैंने आपसे बोला था कि मैं लास्ट में आपको एक बोनस टिप्स दूंगा, तो वो बोनस टिप्स ये है कि आपके फ़ोन के अंदर एक ऑप्शन होता है चैट लॉक। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चैट लॉक में क्या होगा, जब आप चैट लॉक को ओपन करते हैं, होता क्या है कि कहीं पे कोई जॉब करते हैं, वो काम करते हैं, अपने लैपटॉप पे अपना व्हाट्सअप खोल के रखते हैं, तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज सबके सामने ओपन हो जाते हैं। यानी हमारा व्हाट्सअप खुला हुआ है और कोई हमारे पास में बैठा हुआ किसी का मैसेज आया तो उसको दिख जाता है कि वो मैसेज उसका आया हुआ है। यानी आपकी प्राइवेसी एक तरीके से यहाँ पे लीक हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि उस कॉन्टैक्ट को आपको चैट लॉक के अंदर डाल देना है। जैसे आप उसको चैट लॉक के अंदर डाल देंगे तो जब उसका मैसेज आएगा तो वो चैट लॉक के अंदर आएगा, ना कि बाहर, यानी बाहर आपको नहीं दिखाई देगा। जब आप चैट लॉक को ओपन करेंगे तभी आप उसके मैसेज को रीड करेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके द्वारा जो चैट लॉक के अंदर डाला हुआ कॉन्टैक्ट है उसका जो मैसेज है वो हिडन रहेगा, वो सबके सामने शो नहीं होगा। तो ये आपके लिए एक प्राइवेसी टिप्स है। इसके थ्रू आप अपने जो प्राइवेट लोग हैं, जिनसे आप, जैसे आपका घर के कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आप उसकी चैट को चैट लॉक के अंदर डाल सकते हैं और प्राइवेटली आप उसको देख सकते हैं। वो सबके सामने पब्लिक नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने सिर्फ 5 मिनट में अपने फ़ोन की कुछ सेटिंग्स बदल के अपने फ़ोन की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को पहले से कई ज़्यादा गुना बेहतर बना लिया है। एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं कि हमने क्या क्या बदला। हमने बदला लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेटस, यानी लास्ट सीन में कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता, और ऑनलाइन स्टेटस हमारा कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता। दूसरा हमने बदला प्रोफाइल फ़ोटो और अबाउट। उसके बाद हमने जो बदला रीड रिसिप्ट, और हमने बदला स्टेटस प्राइवेसी, और लास्ट में हमने बदला बोनस टिप्स के बारे में आपको बताया। जो बदला नहीं, केवल बताया गया है। अगर आप सभी ने अपने फ़ोन में ये सभी सेटिंग लागू कर ली है तो बहुत बढ़िया, और यदि नहीं की है तो वीडियो को पुश करके एक एक सेटिंग को बदल लीजिए। और मेरी तरफ से एक छोटा सवाल, आपको कौन कौन सी सेटिंग सबसे ज़्यादा काम की लगी, कमेंट में उसको ज़रूर आप बताएं।